गुरुदेव बाकी लोग मार बंद कर लें। बारे बन दान करो सदगुरु देव सबा माई माया परम्पार गुरु जी माई माया परम्पार सारा सारा मैं सारा हे गुरु बंदीश्वर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनिया गुरु जी यह सौबारनिया दुख सागर दूरता सुधीरे जनया अवविलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय सीता और हंसी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह प्रकृति का देश है, यह काल का देश है, यह मन का देश है, यह निरंजन का देश है, यह प्रकृति का देश है। हिंसा और हंसी आपको भी बूझना होगा। प्रकृति में अनंत ज्ञान है और चेतन में भी अनंत ज्ञान है। अब आपको हिंसा और हंसनी जो सद्गुरु का उपदेश लिया है उसको तो बोध है, वह क्षण में प्रकृति में और क्षण में चेतन में चला जाता है, इसलिए उसका जीवन सुखमय होता है। हिंसा और हंसनी चेतन में तो निरंतर ही सुख है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग बिया गय गया क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग बिया गय गया क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग बिया गय गया ऐसा सुख न है सब दिन एक रहा क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग बिया गय गया ऐसा सुख न है
तब दीन एक रहाय। सीता और हंसी, आपको पता लग गया, प्रकृति में केवल सुख नहीं है, यहाँ दुख भी है। और आपको निरंतर सुख चाहिए। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में केवल सुख नहीं है, दुख भी है। फूल है तो कांटे भी है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ सर्प भी है, बिच्छू भी है, कुत्ते भी है और बिल्ली भी है। यहाँ हर चीजें हैं। सुअर है तो हंस भी है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में हर चीज है। स्त्री है तो पुरुष भी है, और दिन है तो रात भी है। हंसा और हंसनी, यहाँ सूर्य है, वह गर्मी से सबको तपा देता है और 5 मिनट में एकदम सुखा देता है पूरी सृष्टि को। हंसा और हंसनी, लेकिन उसका भी एक समय ऐसा आता है कि उसको भी धरती पर आने नहीं देती है प्रकृति। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। प्रकृति में अनंत ज्ञान है, चेतन में अनंत ज्ञान है। चेतन में सुख है, जड़ में सुख नहीं, थोड़ा है और दुख भी है। तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। इस संसार में आपको दुख है तो अब आप समझ लो कि सुख आने ही वाला है, क्योंकि दुख यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। स्त्री और पुरुष में हमेशा प्रेम बना रहे, इसके लिए क्या करना है? हंसा और हंसनी, ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या देना है, आप तो सहज जानते हो। यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही चेतन देश में है तो सुख ही सुख है। हंसा और हंसनी, अभी कल आपने सुना स्त्री और पुरुष में अंतर है, भेद है। अभी आप सुन रहे हो कि अंतर नहीं है, भेद नहीं है, दोनों ही एक ही है। हंसा और हंसनी, संसार में ऐसे ही होता है। कभी दिन होता है तो रात हो जाती है, सुबह होता है तो शाम हो जाती है। कभी चीज ये सही होती है और वही चीज अगला पल सही नहीं होगी, वह बदल जाती है। हंसा और हंसी, लेकिन चेतन देश में वहाँ बदलाव नहीं होता, वहाँ निरंतर रहता है, एक समान रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतता वीरा जत सो। कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। शांता देवी की जानती, यतमा सुख होय। कलसा सो मरसा पूर है, सतत वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, यतमा सुख
रसा सोम रसा पूर्ण है, सत कबीरा जस सोय, संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। चिंता और हंसी आपको बुझना होगा, स्त्री पुरुष तो दोनों ही एक ही हैं। हिंसा और हंसी आपके चित्त के पास कागज नहीं है, कलम भी नहीं है, स्याही भी नहीं है। जो भी आप कर्म करते हो वह लिख लेता है। आप कभी ध्यान से सोचना, आप जो भी कर्म करते हो चित्त जो है उसको लिख करके रखता है। वहाँ स्याही नहीं है, वहाँ कापी नहीं है, वहाँ किताब नहीं है। आप देख लो, बचपन से लेकर के पूरा बुढ़ापे तक उसने चित्त में क्या भरा है, उसने क्या किया है। हिंसा और हंसनी आप तुरंत बुझ जाते हो। आपके चित्त को समझो तो उस चित्त के अंदर सुख भरना है, दुख नहीं। तो सुख कैसे भरोगी? क्योंकि इस संसार में का जो सुख लोगे वहाँ दुख भी है। तो चित्त के अंदर चेतन चीजें भरनी है। वह चेतन चीज तो प्रकृति पार है। प्रकृति पार वहाँ वास्तु है, प्रकृति में आए, प्रकृति पार जो वास्तु है, प्रकृति में आए। इंद्रियायंता कारण जो ताड़वा नहीं जाए, प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में आए। इंद्रियायंता कारण जो प्राणवा नहीं जाए। चिंता और हंसनी आपको शांत रहना है। दिन है तो रात अवश्य होगी, आपको इंतजार करना होगा। आपका समय भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा। आप समय को बदल नहीं पाओगे। आपको समय से रहना है और हर जीव का समय आता है। आप भेद को बूझो। कबीर साहब क्या कहते हैं? एक तिनके का भी निंदा नहीं करना चाहिए। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। एक तिनके का भी निंदा नहीं करना चाहिए। यदि तिनके का वही तिनका यदि आंख में पड़ जाए तो क्या होता है? ईरा गनेरी तो आपको समझ में आ गया। हिंसा और हंसनी, अरे आप चेतन में रहो ना, अपना भूमि पर रहो। हिंसा और हंसनी संसार तो ऐसे ही है। अब वहाँ स्त्री पुरुष में हमेशा शांति बनी रहे तो हिंसा और हंसनी उत्तम यही है। दोनों सद्गुरु का उपदेश ग्रहण करें और चेतन देश में रहें तो जीवन सुखमय होगा। एक जड़ में है, एक चेतन में है, तो पलड़ा भारी किसका होगा? प्रकृति में जड़ का होगा और चेतन में चेतन का होगा। हिंसा और हंसनी
आप भी बूझो। तो जब घर में आग लगती है तो आप क्या करते हो? वहां आग नहीं लगाते, वहां आग शांति सी पानी डालते हो और उसको बुझा देते हो और फिर विचार करते हो कि आग क्यों लगी और उसका समाधान कर लेती हो कि हिंसा और हंसनी। इसी तरह से जब स्त्री पुरुष में जब गड़बड़ होता है तो जहां आग लगती है तो शांति कौन करेगा? दूसरा ही शांति कर सकता है और वो शांति करने का आपको तरीका बुझना चाहिए। और फिर समय आने पर, क्योंकि क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसे पता नहीं रहता। बहुत सी ऐसा भी देखा गया है, घरों में पत्नी पति पति पत्नी झगड़ करके 50-50 हजार की टीवी और क्या क्या सब तोड़ डालते हैं। किसका नुकसान हुआ? घर तो तुम्हारा ही बर्बाद हुआ। ये हिंसा और हंसी जब ऐसी स्थिति आती है तो पुरुष हो या स्त्री हो, जहाँ आग लगती है तो दूसरा उसे पानी डाल करके बुझाता है। वो पानी कैसे डालना है, हर एक का अलग अलग परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है। ये तो आपको एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जब यहाँ आग लगती है, जब पुरुष में आग लगती है तो स्त्री का काम है पानी डालना, और यदि स्त्री में आग लगती है तो पुरुष का काम है पानी डालना। क्योंकि आप दोनों ने पूरे संसार के सामने, देवी देवताओं के सामने आप साक्षी लेकर की और प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि मैं आजीवन इस लड़के का सेवा करूंगी। और पुरुष भी यही संकल्प लिया है कि मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगा। यही तो विवाह है। और यह संकल्प लेकर के एक दूसरे की प्रेम सूत्र में बंधते हैं। तो फिर आपको हिंसा और हंसनी यह जीवन का मोड़ है। देखो, दोनों गाड़ी के एक ही दो पहिए हैं। आप कभी सड़क पर चलते हो तो आप देखना, सड़क सीधी है तब तो दोनों बराबर चलते हैं। आप भेद को बूझो। यदि सड़क सीधी है तो दोनों बराबर चलते हैं। और जीवन में जब कभी मोड़ आ जाता है, आप भेद को बूझो। तो अब मोड़ किधर को है? बाएं की तरफ है या दाएं की तरफ है? यदि उसको, स्त्री को वाम अंग में मानते हो और पुरुष को दाहिना अंग में मानते हो तो गाड़ी जो चलेगी, यदि मोड़ जो है बाएं तरफ है तब तो दाहिना वाले को ज्यादा चलना पड़ेगा और बाएं वाले को कम चलना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी, इसमें भेद है और भेद में भेद है। तो जो दाया वाला है उसको ज्यादा चलना पड़ेगा। आप भेद को समझो और बाएं वाला को कम चलना पड़ेगा। आप देख लेना, सड़क पर कभी जा करके जो लंबा मोड़ होता है, जैसे अंधा मोड़ है, तो नाप लेना। वैसे ही जीवन में कभी स्त्री को ज्यादा चलना होता है और कभी पुरुष को कम चलना होता है और कभी उसका उल्टा होता है। पुरुष को ज्यादा चलना पड़ता है और स्त्री को कम चलना पड़ता है। हिंसा और हंसनी दोनों बराबर नहीं हो सकती, कभी ऊंचा कभी नीचा, यही जीवन है। अरे वह भोजन में थोड़ा मिर्ची भी चाहिए और थोड़ा लग जाएगा तो फिर भोजन बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। हिंसा और हंसनी वैसी भी संसार में
थोड़ा प्रेम और थोड़ा घृणा ये चलता ही रहता है। आपको जीवन को संभालना है और वो गुण सृष्टि में सर्वप्रधान होता है। इसीलिए आपका जीवन सुखमय हो तो सद्गुरु चरणों में रहना होगा। प्रकृति के इतने सारे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करोगे? हिंसा और हंसनी यह उदाहरण है। आपको जीवन में बूझना होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ लो। एक लोहा है, वह गर्म हो गया तो समझ लेना कि वह कट जाएगा। हिंसा और हंसनी गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। तो आपको विजय पाना है तो आपको शांत रहना है। आप करके देख लेना। यदि आपको विजय प्राप्त करना है तो ठंडा रहना है और हारना है तो आप गर्म हो जाना। हिंसा और हंसनी विजय उसी की होती है जो शांत रहता है। शांत क्यों रहना है? क्योंकि प्रकृति आपके अनुसार नहीं चल रही है। अभी आपकी प्रकृति जो है उल्टा चल रही है, तो आपको शांत रहना ही होगा। आप शांत नहीं रहोगे तो क्या होगा? हिंसा और हंसनी आपका समय बर्बाद होगा। हिंसा और हंसनी फिर से बूझो। संसार में आप देखती हो बरसात के दिनों में सीमेंट का बिक्री कम हो जाती है। आप पूछ रही हो क्योंकि उस समय जो है अनुकूल नहीं है। बारिश होता है और दुनिया भर का प्रॉब्लम होता है। हिंसा और हंसनी तो आपको उसी अनुसार ढलते चले जाना है। यहाँ संसार में कोई आपका है नहीं। कुलकुटुंब पति वारसवा पुत्र नारी सुख सार। कुलकुटुंब वारसवा पुत्र नारी सुख सार। कोई गाँव की है नहीं यह सब मतलब यार। कुलकुटुंब परिवार सभा पुत्र नारी सुख सार। कोई गाँव की है नहीं यह सब मतलब यार। एका प्रेम अन्य करी अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ तुझा है नहीं मोहनी सा तुम जाग। कुलकुटुंब परिवार सभा पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एका प्रेम अन्य करी अपने स्वार्थ लाग। परमार्थ तुझा है नहीं मोहनी सा तुम यार। हिंसा और हंसी यह संसार ऐसी ही है। आप इस संसार में भजन करने के लिए आए हो। आपको हर हालत में
भजन करना है। और आप यह भी भूल जाओ आप चेतन में रहोगे। दुख कहाँ है बताओ? चिंता और हंसनी। आप जब चेतन में रहोगे, गुरु प्रदेश में रहोगे, वहाँ काल जाता ही नहीं, वहाँ दुख है नहीं। चिंता और हंसनी, आप भेद को बूझो। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा, जहाँ से अइलु हमार वही देशवा, हमारा वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा, जहाँ से अइलु हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा, साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलो वही देशवा, जहाँ से अइलु हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही देशवा। और सार शब्द सत्य नाम, सतनाम शब्द, इसी की चर्चा स्वरवेद में जगह जगह आई है। आप इसको कैसे बूझोगे? हिंसा और हंसी, जब तक आप उस देश में नहीं जाओगे। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में सुख है, और स्वामी जी कह रहे हैं इतना अधिका आनंद है, भोताया इतना अधिका आनंद है, भोताया अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मोल। इतना अधिका आनंद है, भोताया कहीं भूल। अब क्या पूछ लो मधु कैसा, जो सब सुख का मोल। भोता को बारी नहीं, मारे जाना नाय, मन न बीवे जाना कहता है। वह सुखा वर में जाए। इच्छा और हंसी, वह सुख प्रकृति पार है। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति इंद्रियायंता कारण जो तारावा नहीं जाए। वहाँ कैसे जाओगे? वहाँ
वहाँ जाने के लिए आपको सूरत से जाना होगा। सूरती से देख लो निज देशा, सूरती से देख लो निज देश। इंसा और हंसी आप भेद को जुड़ो, सूरती से देख लो निज देश। देखाता देखा न लागे, मिट जाए साका लयन देशा, सूरती से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चांदा नहीं वहाँ सूरजा, नाही पावन परवेश, सूरती से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चांदा नहीं वहाँ सूरजा, नाही पावन परवेश, सूरती से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जापा नहीं वहाँ यजपा, निया चारा परवेश, सूरती से देखा लो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, अथवा नहीं संदेश, सूरती से देखा लो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, अथवा नहीं संदेश, सूरती से देखा लो निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई दादा, गाहु सदगुरु उपदेश, सूरती से देखा लो निज देश। गीता और हंस संत जो है सूरत से मिलते हैं, और सदगुरु भी सूरत से ही मिलता है। गुरु बसे बनारसी, ईशा सामो धरती, एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसे बनारसी, ईशा सामो धरती, एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। ईशा और हंसी वह जो सदगुरु है वह सूरत से ही मिलता है, वहाँ शरीर नहीं होता। अब बताओ शरीर से आप कैसे मिलोगे? ईशा और हंसनी वहाँ मिलन सूरत का है, और मिलन कहाँ होता है आप जानते ही हो, भूमि पर मंडल में चैतन्य देश में, जहाँ आपका उपदेश होता है। तो आप शांति से, सदगुरु तो कह रहा है आप शांति से बैठो, तो सदगुरु ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। आसान स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूनी नहीं रे, बाट
बैठो मन माता मारी कारा, तुमिरा पुरुष सबदे। हिंसा और हंसी पुरुष का देह नहीं है। जैसे तुम्हारा 5 तत्व का शरीर है, वैसे परमात्मा का देह नहीं है। आप भेद को समझो। आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दो में नहीं दे, बैठो मन माता तुम्हारी कारा, तुमिरा पुरुष सबदे। अच्छा, हिंसा और हंसी आप भेद को बुझो। सूरज का क्या शरीर है? जो शेराऊ पारा गागरी, सूरती धारे अनिहार, वेदी गुरु संत जाना, सावधान में सूरती सवार। हिंसा और हंसी। अभी आप अपने सिर पर गगरी रख लेना और एक बीठा रख लेना। अभी संसार में आए हो तो कुछ नाटक भी करो, कुछ देखो बूझो। आप एक गगरी रख लेना सिर के ऊपर, थोड़ा 100 रुपया 200 रुपया खर्चा कर लेना। ये अध्यात्म है, सदगुरु का ज्ञान है। कहाँ कहाँ जाती हो आप। और एक हाथ में दूसरा गगरी रख लेना और एक हाथ में रस्सी रख लेना। जब तुम एक गगरी रखते हो तब तो हाथ से पकड़ लोगे। आप भेद को बुझो। और जब 2 गगरी ले लोगे तो दोनों हाथ तो फंस जाएगा। एक हाथ आपका बगल में होगा और दूसरा हाथ जो है के साथ रस्सी होगी। अब जो सिर पर गगरी है उसको कैसे पकड़ोगे? हिंसा और हंसी वहां जड़ का काम नहीं है, वही चेतन उसको पकड़ करके रखती है और आप चलते रहो। हिंसा और हंसी जिसको सूरज का ज्ञान होता है वह एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है। वह महाप्रतिभावान हो जाता है, महाविद्वान हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। हिंसा और हंसी। देखो, बच्चों को पढ़ाई के लिए आप सूरज से बोलो, अपने बच्चों को बोलो, एक बार पढ़ लिया, बैठ करके सोचना शुरू कर दो उल्टा। पहला पाठ में क्या है, दूसरा पाठ में क्या है, तीसरा पाठ में क्या है, चौथा पाठ में क्या है, मैडम ने क्या पढ़ाया था, सर ने क्या पढ़ाया था। हिंसा और हंसनी उनको सूरज का बोध कराओ। यदि वह साधन करेगा तो अब तू जान जाएगा, और यदि साधन नहीं करता है तो उसको बोलो उल्ट पाठ है, पहला पाठ है, दूसरा पाठ क्या है, तीसरा में क्या है, और 12वें और दूसरे बड़े आपको बोधने है जो बोध हो जाते हैं। हिंसा और का बोध हुआ। संत जी ने हर बार नंबर रख सकता है, हर एक मंडली लगा कि हिंसा और में अंडर ही आता है हमेशा। हमारा नहीं रहता है, हिम्मत है। जब मैं बोल देता हूँ तो चित्ता पड़ता है। और सदगुरु एक होता है। सदगुरु कौन है? जो है और आप सत्संग हो गए, कहाँ होगा हिंसा और हंसी।
किंतु वही प्रेमी हाँ और हंसी की प्रेम है गुरु बना समोती जगो अरे तो मैं क्यों कहता हूँ तू कबीर साहब की है बसे आए बिचू गोला ऐसे और है प्रेम है इसको आप नहीं करता और हंस ना प्रेम से नहीं होता है वह आत्मिक प्रेम है की प्रेम से अलग है पुरुष होगा समझो इस साथ तीनों काम कर लेगा घड़ा पर रख लेगा बगल में और एक हाथ में रस्सी कर देगा क्या नहीं है एक घड़ा मैं ले लूंगी एक घड़ा आप ले लेना और रस्सी जो है एक दूसरा आदमी ले लेगा तो 3 आदमी चलो अब यहाँ भेद को बुझो एक स्त्री 3 गुना काम कर ले रहा है क्योंकि उसे सूरज का ज्ञान है और वहां पर एक ही काम 3 व्यक्ति करते हैं हिंसा और हंसनी आप भेद को बुझो और समझो इसीलिए जो चालाक होता है इस दुनिया में 3 गुण लेता है हिंसा और हंसनी इस भेद भेद में भेद है और सदगुरु में अनंत भेद आपको ऐसा नहीं कि मैं जितना चाहूँ उतना ही है उसके आगे से ही नहीं चाहिए उसके चाहिए और उसके आगे भी चाहिए और हंसी आपको यह है और फिर तुरंत है सजा और हंसी बुद्धिमान और ज्यादा कार्य कर लेते हैं और
आप उठ कर और शरीर के साधन में लग जाओ। कबीर शक्ति मित्र की दिन दिन बारी तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नहीं। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बारी तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नहीं। जल में बसी तुम दीनी चंदा बसी आकाश जो जाके हीरे दया बसी तोता ही के पास। यदि तुम्हारे हृदय में सद्गुरु बसता है तब तो पूरा संसार ही तुम्हारा है। और सद्गुरु तो बसा हुआ है। हिंसा और हंसनी उसका बोध नहीं है। हिंसा और हंसनी संसार का कण कण जो है वह परमात्मा है। अब इसको कैसे साबित करेंगे? हिंसा और हंसनी वह विभू सत्ता है। परमात्मा जो है विभू सत्ता है। पूरा सृष्टि उसी का है। उसी के गर्भ से पूरी सृष्टि निकली है। इसीलिए उसके परमात्मा के गुण जो है इस प्रकृति में छुपा हुआ है। हिंसा और हंसनी जब तक आप सद्गुरु धारण नहीं करते हो और बूझ नहीं जाते हो तब तक समझ में कैसे आएगा? हिंसा और हंसनी आप उपदेश ग्रहण करो। अपने देश में रहो जहाँ सुख है, अपार है, अभी भी है, युगों युगों से है और युगों युगों तक रहेगा। उसको संत महात्मा पहले भी गाते गाते चले गए, अभी भी गा रहे हैं और आने वाले युगों युगों में वह सुख की चर्चा होती रहेगी। और जो सद्गुरु के हंस हैं, जो हंस नहीं है, वो बुझ जाएंगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।